बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, नया टॉपिक स्टार्ट किया हमने। डेफिनेशन, एक टोपोलॉजिकल स्पेस से दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस तक कंटिन्यूअस फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। लेट एक्स एंड टा एंड वाई एंड टा डैश बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। ये दो आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेसेस है। F is a function from x to y is said to be continuous ये दो तीन वर्जन है हमारे पास है कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस के। पहला क्या है, इफ is said to be continuous at point x belongs to x if for f of x belongs to v। f of x कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएंगे, और v जो है आपके पास f of x belongs to b जो है आपके पास नेबरहुड है, नेबरहुड ऑफ f of x की नेबरहुड। इफ फॉर f x बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट सम u a neighborhood of x such that f of u is contained into v। if for any, इसका मतलब क्या है, कोई भी फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट के ऊपर उस वक्त कंटिन्यूअस होगा अगर उसके इमेज की हर नेबरहुड, ये क्या है v क्या है आपके पास x के इमेज की नेबरहुड है, f ऑफ x की नेबरहुड है, अगर उसके इमेज की नेबरहुड के लिए आपके पास x की एक नेबरहुड एग्जिस्ट करे सच दैट कि उसका जो है इमेजेस इसके अंदर बिलोंग कर जाए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है। इसको पिक्टोरियली आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ। ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, और ये आपके पास f फंक्शन है। ये पॉइंट x जिसके ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ पर इसका इमेज होगा। अब f ऑफ x के गिर्द पहले में, अब f ऑफ x के गिर्द ये v जो है एक नेबरहुड है, v जो है क्या है आपके पास नेबरहुड है जिस f ऑफ x को कंटेन किया है, नेबरहुड ऑफ f ऑफ x, ये f ऑफ x की नेबरहुड है। ठीक है जी। अब हम क्या चाहते हैं, तो कहते हैं कि f ऑफ x की इस नेबरहुड के लिए यहाँ x के गिर्द एक नेबरहुड एग्जिस्ट करे u सच दैट कि ये जो u है ये सारी की सारी v के अंदर मैप हो। f ऑफ u इज़ कंटेन इन टू v का मतलब क्या है कि f ऑफ u का मतलब क्या है कि f u के जो एलिमेंट्स के सारे इमेजेस हैं वो v के अंदर जाएं। ये f ऑफ u, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये f ऑफ u के इस सारे u के जो इमेजेस हैं वो आपके पास है इस v के अंदर चले जाए, v के अंदर कंटेन हो जाए, ये f ऑफ u है। ठीक है, तो तब हम कहेंगे फंक्शन जो है इस पॉइंट x के ऊपर कंटिन्यूअस है। ठीक है जी। क्या फंक्शन जो है कब पॉइंट x के ऊपर कंटिन्यूअस होगा, जब उसका इमेज लो, उसके इमेज की
नेबरहुड v के लिए उसके इमेज एफ ऑफ एक्स और v जो है वो एफ ऑफ एक्स की नेबरहुड है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर x के गिर्द एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए सच डैट के उस नेबरहुड का जो सारा का सारा इमेज है एफ ऑफ u वो v के अंदर कंटेन कर जाए। देन वी से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x। अब देखो बेटा, since every open set is a neighborhood of each of its point, जो ओपन सेट होता है वो अपने हर पॉइंट का खुद ही नेबरहुड होता है। तो अब ये जो हमारे पास डेफिनेशन है इसको हम ओपन सेट्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने लगे हैं। ठीक है जी। अ फंक्शन f from x to y is said to be continuous at x belongs to x if and only if for every open set v in y का जो ओपन सेट है v containing f of x not, there is an open set u in x containing x not such that f of u is contained into v। ये इसी डेफिनेशन को किया गया है। वो कहते हैं कोई भी फंक्शन उस वक्त कंटिन्यूअस होगा एट अ पॉइंट एक्स नाट के ऊपर उस होगा जब हर वो ओपन सेट इफ़ फॉर एवरी ओपन सेट वी इन वाई कंटेनिंग एफ ऑफ एक्स नाट, जब हर वो ओपन सेट जिसने एफ ऑफ एक्स नाट को कंटेन किया होगा उसके लिए आपके पास एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए यू के अंदर सच डैट जिसने एक्स नाट कंटेन किया हो सच डैट के एफ ऑफ यू जो है फिर वी के अंदर कंटेन कर जाए। यू यहाँ पर क्या है, नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स की नेबरहुड है। तो बेटा हर जो नेबरहुड जो आपके पास ओपन सेट्स होते हैं वो अपने जो ओपन सेट्स होते हैं वो अपने हर पॉइंट के नेबरहुड होते हैं। तो अगर वी ओपन सेट हो और उसने एफ ऑफ एक्स नाट को कंटेन किया हो और वी अपनी नेबरहुड भी है तो उसके लिए फिर यहाँ पर एक नेबरहुड या एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर दिया जिसने एक्स कंटेन किया हो और वो ओपन सेट जो है वो इसके अंदर उस ओपन सेट का जो इमेज है वो वी के अंदर कंटेन कर जाए, तब हम कहेंगे फंक्शन जो है वो एक्स नाट पर ओपन है। ये नेबरहुड्स की लैंग्वेज में आपके पास फंक्शन कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन है और ये ओपन सेट्स की, और ये तकरीबन मिलती जुलती हैं, नेबरहुड की जगह पे ओपन सेट लिखा हुआ है बस। तो ये कंटिन्यूटी जो है ओपन सेट्स की लैंग्वेज में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। ठीक है जी। कोई भी फंक्शन एक पॉइंट पर कब कंटिन्यूअस होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर हर ओपन सेट जिसने इस पॉइंट के इमेज को कंटेन किया है उसके लिए आपके पास एक्स के अंदर एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए जिसने एक्स नाट को कंटेन किया हो सच दैट कि इस ओपन सेट का जो इमेज है वो वी के अंदर कंटेन कर जाए। देन वी से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट एक्स नाट। तीसरा वर्जन है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का। ये इनमें से हम किसी भी वक्त कोई भी डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। लेट एक्स एंड वाई एंड डैश बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसिस ये दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं हमारे पास। अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई
इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूअस, ये उस वक्त कॉन्टीन्यूअस कहलाएगा इफ़ अगर फॉर v belongs to tar dash, v belongs to tar dash, there this implies f inverse of v belongs to tar। मतलब ये tar dash हमने कहाँ से, ये v कहाँ से लिया है, यहाँ से ओपन सेट लिया है y के अंदर, यहाँ पर ओपन सेट लिया है, ये उसका इन्वर्स इमेज है, इन्वर्स इमेज ऑफ v, ये v का इन्वर्स इमेज है। और उसका इन्वर्स इमेज अगर यहाँ पर ओपन हो जाए तब हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये हमने और जो है डेफिनेशन को सिंप्लीफाई कर लिया है और छोटा कर लिया है। फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, इफ़ अगर यहाँ पर मौजूद जो हर ओपन सेट है उसका इन्वर्स इमेज यहाँ पर ओपन हो जाए, एफ इन्वर्स ऑफ वी बिलोंग्स टू टा को बिलोंग करने का मतलब क्या है कि वो ओपन हो जाए, तब हम कहेंगे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। इसका मतलब जब कभी भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसका मतलब क्या हुआ करेगा, उसका मतलब ये हुआ करेगा कि यहाँ पर मौजूद हर जो ओपन सेट है उसका इन्वर्स इमेज है वो यहाँ पर ओपन सेट होगा। ठीक है जी, मैं आपको थोड़ा सा इन्वर्स इमेज समझा देती हूँ। फर्स्ट करो ये आपके पास एक फंक्शन है एक्स का स्क्वायर, आपने एक सेट लिया है, ये आपके पास कहाँ से कहाँ तक फंक्शन है, z से z तक। अब आप हम जो है वो 1 और 2, ठीक है जी, इसका इन्वर्स इमेज कैलकुलेट करना चाहते हैं। z से z तक है, z से z तक है फंक्शन। फंक्शन क्या करता है, 0 को 0 पे मैप करता है, 1 को 1 पे, -1 को 1 पे, 2 को 4 पे, -2 को 4 पे। तो हम क्या चाहते हैं, चले हम 1 का इन्वर्स इमेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये z है, अब 1 का इन्वर्स इमेज कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो v इज इक्वल टू 1, एफ इन्वर्स ऑफ v में क्या आएंगे, एफ इन्वर्स ऑफ v में यहाँ से ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि 1 पे मैप हो रहे हैं। 1 के ऊपर कौन कौन मैप हो रहा है, 1 भी हो रहा है, -1 भी। तो ये अगर यहाँ पर v है तो ये जो है यहाँ पर एफ इन्वर्स ऑफ v है, यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि इसके ऊपर मैप हो रहे हैं। तो ये आपको इन्वर्स इमेज थोड़ा सा समझाया है, ये v का इन्वर्स इमेज है। इन्वर्स इमेज में वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो कि इसके ऊपर मैप हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स, every function f from x to y whereas x is discrete space, x के ऊपर डिस्क्रीट स्पेस है और y के ऊपर एनी टोपोलॉजिकल स्पेस, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हो सकती है। तो डिस्क्रीट स्पेस से किसी भी दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस तक जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। वो हमारे पास क्या आता है, कंटिन्यूअस होता है, इज़ कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट स्पेस से किसी भी दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस तक जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। प्रूव करते हैं, ये अपने याद भी रख लेना। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, एक्स के ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है और वाई के ऊपर कोई भी दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, जब आप यहाँ से एक ओपन सेट लें और शो करेंगे उसका जो इन्वर्स इमेज है वो यहाँ पर ओपन है। टू शो
एफ इज़ कंटिन्यूस। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक ओपन सेट वी लेना पड़ेगा। लेट वी बिलोंग्स टू टा डैश में से एक, यहाँ से एक ओपन सेट ले लिया। अब वी जो है वो वाई का सबसेट है, ठीक है जी। अब इसका एफ इनवर्स ऑफ वी कैलकुलेट करते हैं। एफ इनवर्स ऑफ वी, तो ये अब देखें, ये एक्स है और ये वाई है, ये एफ है, वी यहाँ पर है, ये वी है, और ये क्या है, एफ इनवर्स ऑफ वी। तो एफ इनवर्स ऑफ वी जो है वो एक्स का सबसेट होगा। ये आपके पास एफ इनवर्स ऑफ वी, ये एक्स का सबसेट है, एक्स का सबसेट। अब एक्स के ऊपर टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो पावर सेट ऑफ एक्स है। एक्स के ऊपर टोपोलॉजिकल स्पेस आपके पास क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स, जिसके अंदर जो है वो हर एक्स का हर सबसेट ही ओपन होता है, जिसके अंदर एक्स का हर सबसेट जो है वो ओपन होता है। ये पावर सेट ऑफ एक्स में चला गया, मतलब टा में चला गया। इसका मतलब है एफ इनवर्स ऑफ वी जो है ओपन हो गया। ठीक है जी, तो एफ कंटिन्यूस हो गया। कैसे कंटिन्यूस हो गया, आपको बताया था कंटिन्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ओपन सेट लेना पड़ेगा और शो करना पड़ेगा कि उसका जो एफ इनवर्स है वो यहाँ पर ओपन है, बस। और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो गया। दूसरी एग्जांपल क्या है, एक्स टू वाई, एक्स और वाई दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। ये आपके पास फंक्शन है, वाई जो है वो इनडिस्क्रीट स्पेस है, इनडिस्क्रीट स्पेस, इसके ऊपर जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो इनडिस्क्रीट है, ठीक है जी। और एक्स के ऊपर डिस्क्रीट स्पेस है, डिस्क्रीट यानी कि जो एक्स के ऊपर टा है वो पावर सेट ऑफ एक्स के इक्वल है, और जो वाई के ऊपर टा डैश है वो एम्प्टी सेट और वाई है। तो कहते हैं कि फिर डिस्क्रीट स्पेस से इनडिस्क्रीट स्पेस तक जो होगी फंक्शन वो भी आपके पास कंटिन्यूस ही होगा। क्यों कंटिन्यूस होगा, क्योंकि इसके अंदर दो ही ओपन सेट हैं और वाई का इनवर्स इमेज क्या होगा, वाई का इनवर्स इमेज जो है वो एक्स होगा, क्योंकि एक्स के सारे एलिमेंट वाई के एलिमेंट्स पर ही मैप होते हैं ना, ठीक है जी। और ये पावर सेट ऑफ एक्स को बिलोंग करता है, ये ओपन हो गया है। अब एम्प्टी सेट का जो इनवर्स इमेज है वो एम्प्टी सेट ही है और वो पावर सेट ऑफ एक्स को बिलोंग करता है। ये दो ही इसके पास ओपन सेट थे, इन दोनों ओपन सेट्स के जो इनवर्स इमेजेस हैं वो यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, तो फंक्शन जो है आपके पास कंटिन्यूअस है।